तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। सब अमन चैन से जी रहे हैं। आतंकवादियों ने पहलगाम पे हमला किया, निर्दोष पर्यटकों की हत्या की। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चला के ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवादियों की कमर तोड़ी और उसके बाद नापाक पाकिस्तान ने नापाक इरादों से हमला किया। हमारे साथ लोग हैं, क्या लगता है आपको ऑपरेशन सिंदूर ने कितनी कमर तोड़ी है? सर, जहां तक मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान की जो सेना है, लगभग उसकी 60 से 70%, जो मेरा अपना आकलन है, बाकी तो सर हमारे देश की सेना देखी, लेकिन लगभग 60 से 70% पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ दी। क्या कहना चाहेंगे लाइनों में? सिंदूर ऑपरेशन हुआ, क्योंकि देखिए मैं कवि और लेखक हूँ, तो अभी आज के हालात पे तो मैंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन उस दिन संजोग से 4 लाइन तुरंत बन गई थी कि आतंकवादियों को मिली है जन्नत, मिली 72 हूर। आतंकवादियों को मिली है जन्नत, मिली 72 हूर, और कामयाब होके रहा ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। आधी रात को पाकिस्तान में गए भारतीय कूद, आधी रात को पाकिस्तान में गए भारतीय कूद, और दागते रहे मिसाइल, दागते रहे मिसाइल। रो रहा था अजहर मसूद, रो रहा था अजहर मसूद। और मारे थे जब 26 हमारे, तब तनिक हुआ नहीं पीर, मारे थे जब 26 हमारे, तब तनिक हुआ नहीं पीर। और मारे हैं जब हमने उनके, तो बिल में घुसा था मुनीर, तब बिल में घुसा था मुनीर। और एक लाइन कह देना चाहता हूँ, अभी सीज फायर के बाद भी मैं कहना चाहता हूँ कि बेटा अभी तो यह एक शुरुआत है, आगे होनी अभी बहुत कुछ बात है। वैसे तो इन 3 दिनों में तुम्हें समझ गया मैं आ गया होगा, हम हिंदुस्तानियों के सामने तुम्हारी क्या औकात है। और एक लाइन कह देना चाहता हूँ कि तुमने धर्म पूछकर, पहलगाम में तुमने धर्म पूछकर हमारे भाइयों को मार गिरा है। हमने तुम्हारे एयरबेस, तुम्हारे तमाम जो है क्या कहते हैं कि सेना के जो है उपकरण हैं, और तुम्हारे ही देश में तुम्हारी मस्जिदों को उड़ाकर तुम्हारे ही देश में तिरंगा और भगवा झंडा दोनों लहराया है, दोनों लहराया है। आप क्या कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर तो जो है, इन्होंने हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाला था। हमारे मोदी जी ने कहा ठीक है, बोला गया था जाके कह देना मोदी से, मोदी जी को जो है उन्होंने कहा ठीक है, एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड। उसके बाद में मोदी जी ने सिर्फ 2 लड़कियां ही भेजी, 2 लड़कियों ने जो वहाँ पे जाके सारा धुआं करके पाकिस्तान में वो चली आई। इनके जितने आतंकवादी अड्डे थे, जितने आतंकवाद की फैक्ट्रीज थी, सारा डिस्ट्रॉय करके चली आई। आज उसके बाद जो है युद्ध चलता रहा, 75% से ज़्यादा पाकिस्तान को समझिए डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। सबसे बड़ा डिस्ट्रॉय तो पाकिस्तान का उसी दिन हो गया था जिस दिन जो है पानी रोका था। उसके बाद पानी नहीं दोगे तो खून की नदी बहा देंगे। मोदी जी का लो भाई पानी, उन्होंने छोड़ दिया, बाढ़ आ गई, फिर पानी उन्होंने चिनाब का बंद कर दिया। आप कुछ कहेंगे? आप कह रहे थे कि मुझे कुछ कहना है। हाँ सर, मेरा नाम अजय ऋषि है और उम्र 36 साल। मैं 15 साल से मुंबई में था। 25 साल आपकी उम्र है? नहीं, 36 साल। 36 साल। और मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ, और एक्चुअली मैं अपने बिजनेस सेटअप के लिए यहाँ पे आया। Regarding the ceasefire, I really appreciate our army, military and जल थल सेना, नेवी, और जितने लोग जिन्होंने बेधड़क पाकिस्तान में घुस के, और एक्चुअली नॉट पाकिस्तान, somewhere near Pakistan, there naughty things were happening, and India do not want naughty things over the top, because we are a developing economy, and right now मोदी जी की बात शायद कन्वे नहीं कर पा रहे उन लोगों को जिनको कन्वे नहीं। Okay, and if I get it right, you want to know how many of their planes we have downed? Yes, sir. Yes, sir. All right. See, as I said, their planes were prevented from coming inside our border. All right. So we do not have the wreckage with us, but definitely we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay. I have the numbers.
Okay, and we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time, but definitely there are losses from their side which we have inflicted. Were they, Please don't ask were me. they fourth generation plus, sir? See, you're putting words into my mouth. Why do you say fourth generation? Let us make it high tech. Thank you, sir. Our job is to hit the target, not to count the body bags. If Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. All right. So that was what we did on the 7th. Our objective was to address these two terrorist camps, and that we did with precision. And thereafter, we maintained a robust air defense posture, because remember, our objective was to target the terrorists and terrorist infrastructure, not any other infrastructure, not the Pakistani military, not the Pakistani any other infrastructure. So that is what we have maintained on the 7th of May. However, what we saw in the evening of 7th of May, we were saturated with a raid of Pakistani unmanned aerial vehicles and small drones. And these came in waves in our civilian areas, over our military installations, and all of them were successfully intercepted. Few of them did manage to land. However, there was not much damage that they did. And we have our robust counter-US hard kill and soft kill systems which did the job. However, the difference here was that we had targeted the terrorists. The adversary now has targeted our civilians and the military infrastructure. So it had to be responded to. So in a quick and calibrated response, that very night, we struck their radar installations at Lahore and close to Gujranwala, the LYT installation, to indicate to him that we are ready, yet we do not want to escalate. Our fight was with the terrorists and not with the Pakistani military establishment.